एवरीवन। क्लास 10 की मैथ जो हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमने 8.4 का पार्ट 1 देख लिया। ठीक है, 8.4 के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। 5 में तकरीबन 10 क्वेश्चन है, शायद मे बी 10 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे प्रूव करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके। उम्मीद है कि पहले लेक्चर को देखकर आपने सारी प्रैक्टिस भी की होंगी, आइडेंटिटीज अच्छे से तैयार हो गई होंगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी where the angles involved are acute angle for which the expression are defined। पहला है जो हमको प्रूव करना है, cosec थीटा माइनस cot थीटा is equals to whole square is equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। ये हमको सॉल्व करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल इसको ले आते हैं। cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। cosec थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, माइनस cot थीटा को cos थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे, होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या होगा, एलसीएम जब हम लेंगे तो नीचे हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा है यहाँ पे। ठीक है ना, या अरे ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ हमको लाना क्या, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ना। तो यहां क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस 1 देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता क्या है, 1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइन के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू लिखना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आ सकता क्या, 1 को 1 का स्क्वायर नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा नहीं कह सकते, ये 1 का स्क्वायर नहीं होगा। हो सकता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक से एक कैंसिल हो गया। क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम चले, राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया, हो गया। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटीज का यूज हुआ ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए, 2 सेक ए। करना क्या है हमको, यहां 2 सेक ए लाना। तो अगर हम देखें एलसीएम ले लेते हैं सीधा, एलसीएम होगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, दोनों डिफरेंट वैल्यू। यहां 1 प्लस कॉस साइन ए, यहां पे भी क्या नहीं है, कॉस ए नहीं है, तो कॉस से मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहां कॉस ए है 1 प्लस साइन ए नहीं है, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, प्लस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी यानी 2 इंटू 1 2 ही होगा, इंटू साइन ए यानी 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अगर हम दोनों को पास में लिख दें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए।
इसके प्लेस पे 1 नहीं लिख सकते, 1 + 1 + 2 sin A अपॉन cos A 1 + sin A। यहां से क्या करते हैं, यहां भी 2 आएगा और यहां पे भी 2 है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 + sin A। भाई देखिए यहाँ पे 1 + 1 यहाँ क्या हो सकता है 2 होगा ना, 2 + 2 sin A अपॉन cos A 1 + sin A। ठीक, अब यहां पे हम क्या करते हैं अपॉन cos A 1 + sin A, इससे ये कैंसिल हुआ, 2 अपॉन cos A और ये ऊपर जाएगा तो 1/cos A को हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ गया? देखिए 2/cos A था ना, cos A ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा 1/cos A। अगर इसे हम लोग 2 × 1/cos A नहीं कहेंगे, वही तो है, तो 1/cos A को हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड। हमने पढ़ा है कि cos का रेसिप्रोकल कौन होता है, sec का रेसिप्रोकल cos होता है। तो ये भी हो गया प्रूफ। थर्ड देखते हैं क्या है, नोट कर लीजिए इसे। थर्ड है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 + sec थीटा cosec थीटा। यहां से हमको लाना है sec थीटा और cosec थीटा। tan cot की जरूरत है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड यहीं से हम लोग ले लेते हैं। समझ लीजिए हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अब हमको यही प्रूव करना है, सॉल्व करते हैं इसे। tan थीटा को हम लोग sin थीटा बाई, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब इसके इक्वल लाइन sin थीटा बाई cos थीटा कर सकते हैं अपॉन 1 - cot को cos थीटा बाई sin थीटा प्लस cot को cos थीटा बाई sin थीटा अपॉन 1 - tan को sin थीटा बाई cos थीटा। ऊपर हमारा हो गया sin थीटा बाई cos थीटा अपॉन एलसीएम लेंगे, sin थीटा का 1, देखिए sin थीटा ही होगा, यहाँ पे sin थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा का 1 से कराएंगे, cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा, ये आ गया। अब हम इस सबों का रेसिप्रोकल कर देते हैं, sin थीटा cos थीटा इंटू, यहां पे sin थीटा ऊपर होगा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा इंटू, ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ये दिख रहा? करते क्या है यहां से, अब देखिए हमको क्या लाना है 1 + sec थीटा cosec थीटा। यहां से देखिए कि करना क्या है, ऊपर आ गया sin² थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं करती है, ठीक। sin² थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos² थीटा अपॉन sin थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर यहां माइनस कर दें तो इसे भी लिख सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, माइनस हमने भी किया।
अब यहां से 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए या एलसीएम ले लीजिए, यहां से और आसान हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम, क्योंकि दोनों में है, और एक कॉमन चीज है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए एलसीएम लेते वक्त क्या करते हैं दोनों में, ये देखिए कॉमन वैल्यू है ना, एक बार लिख दिया, दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू थी, ये दोनों ही होंगे एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, क्या नहीं है यहाँ पे, इसमें से साइन थीटा नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्या हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस, यहां साइन है क्या नहीं है, कॉस नहीं है, कॉस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या हो गया कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जरा याद कीजिए, तो वहां होता है ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन यहां हो गया साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जरा देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन थीटा कॉस थीटा आ गया कि नहीं, समझ में आया। देखिए दोनों में ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, कैंसिल कर देते हैं। यहां क्या आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वैल्यू 1 लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में है। क्या इन्हें अलग अलग अगर लिखें तो ऐसे नहीं लिख सकते, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिएगा जरा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यही लिख देते हैं हम, ये नोट कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन है ना। तो जब आप नोट कर लेंगे इसे हम इरेज कर देते हैं। देखिए 1 अपॉन साइन कॉस, इस किसके किसके रेसिप्रोकल हैं, साइन का हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉस का हो जाएगा सेक थीटा प्लस आया क्या 1, और हमको क्या लाना था 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, तो ये लिख नहीं सकते हैं, सेक को इसमें पहले लिख दीजिए कॉसेक थीटा। देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यही तो लाना था हमको, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, इसमें भी राइट हैंड साइड हमने क्या किया प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं, उससे पहले ये नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 प्लस सेके अपॉन सेके इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यहां से फिर वही लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ना, 1 प्लस, देखिए साइन और कॉस में लाना है तो 1 प्लस सेके यहां हमारा दिया हुआ है अपॉन सेके। हम ये जानते हैं कि इसे कॉस में चेंज किया जा सकता है, इसे 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं और इसे भी 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 बाई कॉस ए। ये कॉस ए कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारा, यहां जो हमारे पास आया वो आया कॉस ए प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसे कॉस ए प्लस 1 को हम लोग 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि देखिए हमको डिनोमिनेटर में वैसे भी 1 माइनस कॉस ए लाना था। ऊपर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर होगा अपॉन 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते, अब तो हमने बहुत बार देख लिया,
1 माइनस कॉस ए, ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड, यू नो दैट ना, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिफ्थ वाला भी और फोर्थ वाला भी हमारा हो गया। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ की तरफ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इसका लिख लिया। अब हमको लाना क्या है वो हम यहां लिखते हैं। हमको यहां से लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हमको प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के इक्वल है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये लेंदी जाएगा, कॉसेक कॉट, यानी देखिए कॉट से हम ये ले लें कि डिनोमिनेटर में साइन ही होगा। करते क्या है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम साइन से डिवाइड करा देते हैं। तो कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए अपॉन, यहां पे भी ऐसे ही होगा, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। आया क्या हमारे पास, ऊपर हो गया कॉट ए, ठीक, माइनस 1 प्लस कॉसेक ए। कॉट और कॉसेक में बदला तो यहां पे हो गया कॉट ए माइनस नहीं प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अगर यहां से हम देखें तो एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी ब्रैकेट में हो जाएगा और ये क्या हो गया यहाँ पे माइनस। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस था ये माइनस में आ गया। अगर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में ऊपर वाली सेम वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर दें, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस 1 माइनस, फर्क क्या पड़ेगा, यहां ये बन गया कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, ये किसका होल स्क्वायर बन गया, इसका होल स्क्वायर बन गया अपॉन ये ए प्लस बी ए माइनस बी, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए के प्लेस पे हमारा कौन हो गया कॉट स्क्वायर ए माइनस ये पूरा बी वाला पार्ट मान लेते हैं माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी हमने कहीं ए कहीं थीटा लिखा है ना, ए लिख लीजिएगा आप सभी, ठीक है, ए होल। ठीक है, अभी तक देखिए सब कुछ कैलकुलेशन पे एकदम ध्यान देना है कि कहीं साइन की कोई प्रॉब्लम आए ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। होगा क्या, ये होल स्क्वायर जैसे ही हम ब्रेक करेंगे ये होगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी मीन्स माइनस 2 कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में हमारा क्या है कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए माइनस इसी ब्रैकेट खोले ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 कॉसेक ए। ठीक है, यहां से ये भी हमने कर लिया। अब ऊपर देखिए अगर तो अभी ऊपर का एक्सपेंशन और होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2ab मीन्स 2 कॉसेक ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हुआ है माइनस 2 कॉट ए 1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए बाई कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए। यहां तक बात क्लियर हुई? ये वाला क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, करते क्या है यहां से हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कॉसेक स्क्वायर होगा, क्या होगा ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है ना, तो कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का है या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो कॉसेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए कितना हो गया यहाँ पे 2 कॉसेक स्क्वायर ए। समझ में आया ना, इसके प्लेस पे भी कॉसेक स्क्वायर है तो यहाँ हम कॉसेक स्क्वायर ए लिख देंगे, फिर ऐड करेंगे, 2 स्टेप होगा इसीलिए बचा रहे हैं। तो कॉसेक स्क्वायर है 2 कॉसेक स्क्वायर है माइनस इसको इसके पास लिख देते हैं प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए। ये पोर्शन हमने पहले नोट कर लिया, ये वाला यहां पे, फिर माइनस 2 कॉसेक ए ये वाला, और फिर अब कौन सा हमारा बच गया माइनस 2 कॉट ए, माइनस 2 कॉट ए अपॉन, इसे देखिए अगर यहां पे लिख देते हैं हम फिर से एक बार, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 कॉसेक ए। यहां से अगर हम देखें तो इन दोनों में से हम 2 कॉसेक ए कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉसेक ए जब हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या आया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए कहीं कहीं कुछ तो आ रहा है माइनस, इनमें से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा कॉसेक ए माइनस प्लस हो जाएगा कॉट ए, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन, यहां जरा ध्यान दीजिए कॉट स्क्वायर ए अभी अभी हमने पढ़ा ना कि देखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, लेकिन यहां तो उल्टा है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो अगर यहां से माइनस कॉमन लेंगे या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस, और यहां पे तब -1 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं -1, और यहां पे भी -1 -2 कॉसेक ए। देखिए ये -1 यहां से क्या होगा, हम इन दोनों में कॉमन क्या है कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड 2 कॉसेक ए, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2 cosec a माइनस 2। ठीक है, अब यहां से भी हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे माइनस आया ना, अब देखिए यहां -1 कितना हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा -2 cosec a। ठीक, कुछ प्रॉब्लम तो कहीं नहीं। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, यहां से देखिए आराम से हमारा आंसर आ गया 2 cosec a -2, यहां पे भी -2 है, -2 cosec a, 2 cosec a, लेकिन यहां प्लस आ रहा। देखिए यहां प्लस आना चाहिए, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हुई है। ब्रैकेट को ओपन किया हमने, माइनस ओ सॉरी, देखिए यहां प्लस हमने नहीं किया, यह जगह कहां है, ये प्लस है। अब देखिए अगर यहां से हम देखिए छोटी सी मिस्टेक बता दी, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एग्जाम देना है ना तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा। अब देखिए यहां से क्या करते हैं,
यहां पे क्या हो गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और क्या लिख देंगे हम, 2 कॉसेक ए माइनस 2 अपॉन, इसे भी तो ये लिख सकते हैं 2 कॉसेक ए माइनस 2। इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमारा राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, नोट कीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यही थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट था, इसकी प्रैक्टिस कर लें। कैलकुलेशन है, साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जितने भी क्वेश्चन लगे हैं कम से कम इसको 2-2 बार जरूर लगाएं कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5th का 6 कह रहे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड। हमको राइट हैंड साइड में लाना क्या है, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, हमको क्या लाना है, यही लाना है। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, इसी में हम लोग 1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ए माइनस बी और ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकते अंडर रूट में, तो ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक ए, प्लस साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन ए। हो गया, यही तो है राइट हैंड साइड, तो इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमको ये इक्वल लाना है टेन थीटा के। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर दिया। ठीक है, टेन थीटा लाना है तो साफ दिख रहा कि ऊपर तो पहले हम साइन थीटा को कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे से हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर हम देखें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या भी ऐसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, माइनस 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां कॉस थीटा है, देखिएगा प्लस 2 और माइनस 1 कितना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल होंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा
tan थीटा लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में यही लाना था कि नहीं लाना था? देखिए यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे था, यहां से बस 2 माइनस 1 क्या आ गया, 1 आ गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन ए कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये हमको लाना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले तो सीधा सीधा जो है फॉर्मूला तोड़िए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ठीक है, प्लस इसको ब्रेक करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 कॉस ए सेक। एक चीज क्लियर कर दिख रही, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, और दूसरा तो कुछ नहीं दिख रहा, ये दिखा हमको कॉसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, एक साथ ले लीजिए क्योंकि इनसे मदद मिलेगी हमको आगे, इनको अभी कुछ नहीं करना है। कॉसेक स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को 1 बाई साइन ए नहीं लिख सकते, प्लस 2 कॉस ए, सेक ए को 1 बाई कॉस ए नहीं लिख सकते, काट दीजिए ना, इसकी वैल्यू 1, इस पूरी की वैल्यू, यहां पे प्लस 2, यहां वाला भी प्लस 2 पहले ही नोट कर लेते हैं। अब इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहां हो जाएगा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, माइनस कहां से आ जाएगा, प्लस ही, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, 5 1 6 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया, यही हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कॉसेक ए कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। यहां देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेकर प्रूव करेंगे। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, इससे 1 बाई साइन ए नहीं लिख सकते, माइनस साइन ए, इससे 1 बाई कॉस ए नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन ए, यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
क्योंकि यहाँ साइन नहीं, मल्टीप्लाई कराएंगे। ये हो जाएगा कॉस ए और आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम सॉल्व करें तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अपॉन नीचे हो जाएगा साइन ए, यहां क्या हो जाएगा कॉस ए, मल्टीप्लाई हो गया आपस में। ये देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, आंसर क्या आ गया कॉस ए साइन। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसे 1 अपॉन साइन ए बाई कॉस ए कर सकते हैं, प्लस इसे कॉस ए बाई साइन ए कर सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा कॉस ए साइन ए। यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको ऊपर भेज देते हैं, कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिएगा यहां कॉस ए साइन ए आया था, कॉस ए साइन ए हमको दिख रहा है, और यहां अगर ये ना भी दिखे, ये देखो ना इसकी वैल्यू क्या होती है 1 तो होती है, ऊपर 1 अपॉन इतना, सो 1 अपॉन 1 बाई कॉस ए साइन ए। तो ये कहां आएगा, ये ऊपर ही तो आएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया कॉस ए साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, आ गए ना। कितना आसान था ये। लास्ट है, अब उस पे आइए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे है ना, ये हमारा आखिरी। इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे भी वही बात है, कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस वन माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, और इन सब के इक्वल हमको लाना है tan स्क्वायर ए। तो आइए इसको लेकर चलते हैं, tan स्क्वायर ए लाने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, होगा ना। यहां पे 1 प्लस tan को कॉट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर ए, यहां पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या होगा साइन स्क्वायर ए। भाई इसका एलसीएम क्या होगा साइन स्क्वायर ही होगा, तो साइन स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां कॉस स्क्वायर ए लिख लिया हमने। इसकी भी वैल्यू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहां आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1। ये रेसिप्रोकल होके तभी तो मल्टीप्लाई करेगा। तो ऊपर क्या आ गया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, आंसर tan स्क्वायर ए नहीं आ गया। ये तो सॉल्व कर दिया हमने। अब इसको देख करते हैं, तो ये इसका होल स्क्वायर 1 माइनस tan ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 tan ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। यहां पे क्या हो जाएगा, ये हम क्या लिखेंगे इसको कॉट ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए अपॉन ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। करते क्या है यहां से, इससे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं माइनस 2 साइन ए बाई कॉस ए अपॉन, इससे 1 बाई साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं माइनस 2 कॉस ए बाई साइन ए। एलसीएम यहां से लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम कॉस स्क्वायर ए, यहां हो जाएगा 1 क्योंकि है यहां एक कॉस है, कॉस स्क्वायर नहीं है, तो एक कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉस ए साइन ए
मतलब साइन ए थाई, कंफ्यूजन ना रखें इसे, साइन ए थाई बस कॉस ए से हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। यहां पे ऐसे ही साइन स्क्वायर एलसीएम होगा, यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस ए था, साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 साइन ए कॉस ए। रीजन समझ रहे हैं ना, देखिए एलसीएम साइन स्क्वायर है और यहाँ साइन है तो एक साइन से मल्टीप्लाई कराना होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये रेसिप्रोकल होकर जो मल्टीप्लाई करेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर। आंसर क्या आ गया tan स्क्वायर ए। देखिए दोनों ही आंसर जो है वो tan स्क्वायर ए के इक्वल आए कि नहीं। तो आज हमारा 8.4 कंप्लीट, पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री यहीं पर क्या हुआ, एंड करते हैं इसका। सब अच्छे से समझ में आया होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, कई बार लगाएं इस क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।